आज तक इनके घर पुलिस नहीं, कल ही क्यों आई? कल तो आप लोगों से डर था ना, उनको नहीं, पहले पुलिस की नहीं पूछ नहीं सकती, पूछ नहीं सकती है। यदि मेरे घर वाला कोई दोस्त है तो मेरे से पूछ नहीं सकती वो तेरे घर वाला तो नहीं है काम, घर वाला नहीं है काम करती है, कहाँ है वो, पूछ नहीं सकती है। आई नहीं, खराब हुई। इनके पास सिविल ड्रेस में बंदे छोड़ रखे हैं पुलिस ने। एक पुलिस वाला इस पीड़ितों के पास बैठा रहता है, 1 घंटे के बाद जाता है घर के अंदर, बुड्ढे का अट्ठे का आ गया, और 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है यहाँ पे और उसको एम्बुलेंस अंदर से लेके जाती है। फिर एक पुलिस वाला फोन करता है रात में अदर बंदे को और बोलता है यहाँ आरएसी आ रही है, बंदे आ रहे हैं, इनको बोलते निकल जाए यहाँ से। तो मैं क्यों यार, आरएसी आ रही है, पाकिस्तान आतंकवादी आया तो गुनेला में तो आरएसी तो मामू ही है। अब तो पहले हमारे को 5-6 बजे घर से बाहर करते हैं, बोले बाहर हो जाओ, कल सहमति लेके बाद में बैठना। हम लोग बाहर आते हैं, गांव के भीतर कुछ बंदे हमारी मदद करते हैं, हम फिर भी कोई बात नहीं, हम रात निकालेंगे, कल से हम ये करेंगे। वही पुलिस वाले बोलते हैं कल से आप सहमति लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। वही पुलिस वाले थोड़ी देर बाद बोलते हैं वो सारा काम बाहर आगे बैठ गए। फिर उसके बाद एक बंदा बोलता है, पुलिस वाला यहाँ बैठा हमारे पास से, बोले अरे तो बहुत गलत काम हो गया उनके साथ में। तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद बोलता है बुड्ढे का हार्ट अटैक आ गया, भाग के जाता है। तो इसके आधे घंटे बाद एक एम्बुलेंस आती है, जब ये बेचारे पड़े हैं ये जो पीड़ित आदमी, तो बाद में गाड़ी आती है और बाद में उनको लेके वो एम्बुलेंस आके होती है, पुलिस हाथ में आती है, उनको लेके जाती है, बोले हॉस्पिटल लेके। ये कहानियां हैं। खाली एम्बुलेंस के साथ में, खाली एम्बुलेंस साथ पुलिस आ रही है साथ में। देखो आप मानो या नहीं मानो, एक सलाह देता हूँ आपको, कर सको तो आपकी ये कार्रवाई तो ऐसे चलती रहे। यहाँ के लोकल जितने भी आसपास के 10, 15, 20 गाँव हैं, उनसे भी बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं, बहुत लगे हुए हैं सब। मैं 2-2 आदमी 3-3 आदमी की आप टीम बना के उन गाँवों में भेजूंगा, क्योंकि प्रदर्शन आप कर रहे हो, सही लीड आप करेंगे। अब हमारे जैसे तो आदमी ठीक है, आपको मोरल सपोर्ट देने के लिए आ सकते हैं, आपकी जो भी मदद हो सकती है उसके लिए आ सकते हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन 2-2 आदमी के आसपास के, जैसे यहाँ पड़ोस का गाँव है, डुडुआ है, खिवासर है, कुर्दन है, ये सब गाँव में जाओगे आपको पता लग जाएगा। ऐसे 5-5, 10-10 आदमियों को आप मोबिलाइज करो, और लोकल जो लोग पीड़ित हैं इस बात से, पैसे फंसे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आगे कोई नहीं आ रहा है। या तो उनको ऐसा विश्वास लग रहा होगा कि हमारे पैसे मिल जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, तो उनको मोबिलाइज करके आप यहाँ के लोकल आदमी जब तक नहीं जोड़ोगे तब तक आप जिस उद्देश्य से धरना कर रहे हो, धरना सफल नहीं हो पाएगा। 2 ही तरीके से धरना आपका सफल हो सकता है, या तो दबाव बने जयपुर में, और या यहाँ पे इतना दबाव बने कि जयपुर जाग जाए। दोनों में से एक काम हो तो ही आपका धरना सफल हो सकता है। वरना तो सरकार के सामने क्या है, गुजरों के कितने बड़े आंदोलन हुए, कितनी बड़ी संख्या में लोग रहे, उनको ही सरकार ने नहीं समझा। या तो नियत सरकार की खुद की होती तब तो अब तक कार्रवाई हो जाती। सरकार की नियत नहीं है, कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए साबित होता है कि सरकार की नियत नहीं है। सरकार की नियत और सरकार की नियत नहीं है, इसका मतलब कहीं न कहीं कोई सरकार के में शामिल लोग हैं, उनका या तो हित जुड़ा हुआ है यहाँ से, या वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए दबाव बनाना पड़ेगा, या तो आप राजधानी लेवल पे दबाव बने, या फिर यहाँ के लोकल लोग हैं उनको मोबिलाइज करें आप, और करके, और उन लोगों का जब समर्थन धीरे धीरे बढ़ेगा तब जाके सरकार की आँख खुलेगी। तो इन दोनों में से कोई काम करे। इसमें हम लोग, हमारे जैसे लोगों की कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि ये न्याय की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की उसकी नहीं बात है, बिल्कुल न्याय की बात है। न्याय की बात का साथ देना है, उसमें निलाव नहीं देखा जाता, घाटा नफा नहीं देखा जाता। तो आप इस तरह से करें तो मेरे ख्याल से कुछ सफलता मिल सकती है। बाकी तो यहाँ नहीं, हमने आज कोशिश आपको करना चाहिए इस तरह की। आज गांव में तो 4-5 टीम 2-2 आदमी की बना के आसपास के गांव में उनको ये कहो भाई हम कोई गलत कह रहे हैं, तब तो हमारे को आप कन्विंस करो, और यदि आप भी पीड़ित हो तो आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि आपकी जो लड़ाई वो भी हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल इस लाइन पे आप सोचेंगे ना, जयपुर में यदि आपके आदमी है तो 100, 200, 500 आदमी जयपुर में चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाए, हम सब जगह कुछ नहीं हो रहा। हम 200 के आदमियों से हमें 25 दिन हो गए। आज जयपुर पुलिस ऑफ कमिश्नर लांबा साहब जो ट्रांसफर भी हो गए शायद उदयपुर के लिए, उनके पास हम फर्स्ट दिन जाते हैं हम वकील के थ्रू, तब जाके हमारा जोटवाड़ा थाने में FIR दर्ज होती है। फिर जो जोटवाड़ा थाना में जिस बंदे को पकड़ा था उसको हम धोलेरा से खुद जाके पकड़ के लाके थाने में देते हैं, उसके अलावा कोई गिरफ्तारी नहीं है अभी तक। उसके बाद में हम जाते हैं DG साहब के पास में, DGP पुलिस हो, वहाँ जाते हैं तो बोला आपका केस SOG में है,
बल्कि एसओजी में केस ही नहीं है। ये तो अब आपने चलो वो नहीं करना, हाँ, और तो CM आपने हाउस- आपके दिमाग में कोई एक लाइन ऑफ एक्शन तो होगा कि आप हाँ, किस तरह से बिल्कुल। यहाँ बैठे हैं। ये तो है नहीं ये- कि एक अंधेरे में आप बैठे नहीं, हो। बिल्कुल हमारा ये है कि जितना जब तक हम आराम से शांति की 10,000 लोग जब तक हम नहीं जुड़ जाएं तब तक हमारी कंटिन्यू चलती रहे। एग्जैक्टली, तो उसके लिए फिर काम करना उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि आज जैसे आज तो गाँव-गाँव में गए हैं। अभी जैसे ग्रुप वगैरह से किया था। नहीं है आज वो परमिशन मिल जाए उसके बाद थोड़ा जुड़ता रहा कारवां बाहर से भी आ रहा है। आज अभी जैसे 5 लोग एसपी के पास में गए परमिशन लेने के लिए। चलो ठीक है, फिर ठीक है लाइन। कागज कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। बल्कि ये है कि बाहर से तो जो लोग आए यहाँ के लोकल गाँव का आप सपोर्ट मोबिलाइज करो आप। बाकी हम सीएम हाउस तक जाके आए सर, 15 दिन पहले सीएम हाउस गए थे। ये करवाइए आप, क्योंकि ऐसा आसपास का ऐसा कोई गांव नहीं है जिससे 100, 200, 500 परिवार पीड़ित नहीं है। सबकी कम से कम यहाँ शाम को 10 गाड़ी हो, जिन पे माइक सेट लगाओ 10 गाड़ी हो, और 10 गाड़ी है ना, मान के चलो 10 और गाँव उसके में। लिए मैं आपको सजेशन करूँ, इस गांव में आप वार्ड में जाके आपने पहले सभा की है, गांव वालों से आपने समर्थन मांगा है, गांव वाले आपके पास आए हैं, तो उन 10-20 मोजीज गांव वाले हैं, उनके पास जाओ या उनको बुलाओ, उनको कहो कि आप एक आदमी हमारे साथ चलो। अगर आप हमारे साथ हो तो लेके जैसे डूडुआ में जाते हो तो यहाँ के 2 आदमी साथ जाए, ये एक तरीका हो सकता है। ये जरूर आप सोच लेना कि लड़ाई लंबी है आपकी। नहीं, बिल्कुल हमने सोच रखी है, हमने एक्सरसाइज शुरू रखी है इसे। लड़ाई लंबी है। व्यवस्था असल में जो निजाम चल रहा है राजस्थान में, वो निजाम ऐसा हो गया, ये आज से 50 साल पहले फिर भी थोड़ा बहुत आटे में नमक, नमक में आटा इस तरह से चलता था। अब तो पूरा नमक ही नमक है। पूरे इंडिया में सबसे भ्रष्ट इसलिए उन पे जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक कोई न्याय स्टेट हो नहीं गया आ सकता। राजस्थान। चलो हमारे